Good morning, student. Standard 12th English Medium, subject SPNCC, Part 2, Chapter number 2, Transfer and Transmission of Share. इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने अभी तक जो लेक्चर हमने फिनिश किया है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफ़र। आज का जो हमारा जो न्यू क्वेश्चन है वो ये होगा, देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र आप जब चाहो किसी के नाम पे भी कितना भी शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो जितना आप होल्ड कर रहे हो, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कब होता है? तो इन केस ऑफ डेथ। ओके, जब जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर अनसाउंड माइंड हो जाता है। ठीक है, अनसाउंड माइंड। ओके, तो इन तीनों सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर करते हैं। तो देखते हैं ट्रांसफर ऑफ अंडर द ऑपरेशन ऑफ फ्लो कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब ट्रांसमिशन होता है। देखते हैं, व्हेन ओनरशिप ऑफ अ शेयर ट्रांसफर्ड कंपलसरली अंडर एनी लॉ देन सच अ ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जब कभी भी ट्रांसफर कंपलसरी करना पड़ता है अंडर ऑपरेशन ऑफ लॉ, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ट्रांसमिशन होता है, ना कि ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पे कंपलसरी वर्ड याद आ गया ना या देखने को मिल गया ना, और जहाँ पे नियम और कानून फॉलो होने लगे ना, समझ लेने का कि वहाँ ट्रांसफ़र नहीं बल्कि ट्रांसमिशन हो रहा है। मीनिंग क्या दिया है? व्हेन द टाइटल ऑफ शेयर ऑफ अ पर्सन इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जब ओरिजिनल शेयर होल्डर या तो मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या अनसाउंड माइंड हो जाता है, उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली उसका जो ट्रांसफ़र जो शेयर्स होता है वो ऑटोमेटिकली किसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है? उसका जो हेयर होता है, ठीक है, या फिर जिसको आप नॉमिनी भी कहते हो, ठीक है, हेयर या नॉमिनी के नाम पे क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। शेयर आर ट्रांसफर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये कंपनी लॉ और जो सेबी का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर होता है। व्हेन शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड और डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट और इन केस ऑफ डेथ। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि किन केसेस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है। गिव द नेम ऑफ केसेस व्हेन द ट्रांसमिशन इज शेयर कंपलसरी। तो आपको याद रखना है, अनसाउंड माइंड मीन्स कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाना। डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये व्यक्ति मार्केट से लिए गए कर्ज को चुका नहीं सकता, मीन्स कि इंसॉल्वेंट हो गया है। और लास्ट है इन केस ऑफ डेथ। अगर कोई भी शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड कर रहा है किसी भी कंपनी का, अचानक किसी रीजन से उसका डेथ हो जाता है, उस सिचुएशन भी हम क्या करेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर करेंगे। अब सरकमस्टांसेस देख लेते हैं। सरकमस्टांसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, will is not prepare and there are no legal successor। सपोज कि जिसके नाम पे शेयर होल्डर है वो व्यक्ति मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, लेकिन उसने पहले से कोई बिल नहीं प्रिपेयर किया है, मीन्स कि जिसको हम क्या कहते हैं, वसीयत। ओके, वसीयत ना बनाया हो कि मेरे मरने के बाद इस शेयर का कौन मालिक होगा, और उसने उसका कोई लीगल सक्सेसर हो, मतलब भले उसने बिल ना प्रिपेयर किया हो पर उसके पीछे उसका परिवार हो, उसका बेटा हो, बेटी हो, उसकी वाइफ हो, या फिर वाइफ के नाम पे शेयर हो तो उसका हस्बैंड हो, बेटा हो, कोई भी हो सकता है, मतलब लीगल सक्सेसर हो। उस कंडीशन में हम कौन से रूल्स देखते हैं? समटाइम्स शेयर होल्डर हैज़ नॉट प्रिपेयर विल एंड एक्सपायर, देन द शेयर इन हीज नेम आर ट्रांसफर टू द सक्सेसर ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से जो उसका नॉमिनी होता है, नॉमिनी के जो हकदार होते हैं उसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट आता है, विल इज़ प्रिपेयर एंड देयर इज ए नो लीगल शेयर। ओके, यहाँ पे विल भी नहीं बनाया है और उसका कोई वारिस भी नहीं है, मतलब घर में कोई नहीं है, वाइफ, हस्बैंड, बेटा, बेटी, कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई पास का जानकार नहीं है, तो उस सिचुएशन में शेयर किसके नाम पे जाएगा? Many a time shareholder has no prepare will and has no successor। ना विल बनाया होता है, ना ही कोई उसका नॉमिनी होता है, एंड ही एक्सपायर, और वो मर जाता है। इन सिचुएशन कोर्ट मैनी अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर और रिसीवर। तो उस सिचुएशन में कोर्ट एक ऐसे पर्सन को
नॉमिनेट करती है ना, जो उसका कोई लेनदार नहीं होता, कोई लेने वाला, लेकिन ऐसा एक ऑनेस्ट पर्सन को अपॉइंट करती है जो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है, ठीक है। who then he has right to conduct the court many upon administrator then receive of many transfer of share on his name। तो वो क्या करता है कि उसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ये ऐसे ही कोर्ट किसी को नहीं, उसके आसपास के जो करीबी रिश्तेदार होगा ना उसी को वो क्या बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा और रिसीवर बनाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आता है शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट। वो मर नहीं रहा है पर वो क्या माना गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, मतलब दिवालिया जिसको बोलते हैं ना, इसका दिवाला निकल गया, इसकी दिवालिया घोषित हो गया। अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो व्हेन शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट ऑन ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा कि कोर्ट किसे अपॉइंट करेगा, तो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी को, ठीक है। द शेयर आर ट्रांसफर द नेम ऑफ ऑफिसर ऑफ रिसीवर। अब जो शेयर है वो किसके नाम पे चला जाएगा, तो जो ऑफिसर और असाइनी है उसके नाम पे यहाँ पे चला जाएगा। फॉर दिस रिसीवर हैज़ टू प्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर टू गिवन बाय द कोर्ट। लेकिन कोर्ट के अब कंपनी के सामने शेयर ट्रांसफ़र के लिए उसे एक लेटर प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसे उसे कोर्ट ने प्रोवाइड करी होगी, यानी कोर्ट उसको एक लेटर देगा, वो लेटर लेके वो कंपनी में जाएगा। तो उस सिचुएशन को देखते हुए क्या करेगी कंपनी, इस इंसान के इंसॉल्वेंट होने पे जो पैसे है वो किसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगी, तो आप ये देख रहे हो ऑफिशियल और रिसीवर पे, ठीक है। ये भी बंदा कौन होगा, तो उसके आसपास का कोई करीबी रिश्तेदार, बेटा बेटी, पत्नी, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब होता है अनसाउंड माइंड हो जाना, पागल हो जाना, दिमाग खराब हो जाना, ऐसा कह सकते हो आप। वेन शेयर होल्डर इज डिक्लेयर टू बी लुनेटिक ऑफ अनसाउंड माइंड अ गार्डियन और ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। जैसे आप देखते हो ना कि कभी छोटे से बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है कि एक गार्डियन अपॉइंट करती है जब तक कि वो बच्चा 18 साल का ना हो जाए। सेम इस सिचुएशन में भी कोर्ट क्या करेगी, एक गार्डियन या ट्रस्टी अपॉइंट करेगी जो इस पर्सन के जो लुनेटिक हो गया है उसके शेयर की देखरेख करे। सच अ गार्डियन और ट्रस्टी प्रेजेंट द अपॉइंटमेंट लेटर इशू बाय कोर्ट टू द कंपनी। वो क्या करेगा, अभी गार्डियन और जो ट्रस्टी है वो क्या करेगा कि जो कोर्ट ने एक लेटर इशू किया होगा वो लेटर लेके कहाँ जाएगा, कंपनी के अंदर। आफ्टर रिसीविंग सच अ लेटर द शेयर आर ट्रांसफर टू द नेम ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटर। एक बार लेटर रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर ट्रांसफ़र किसके नाम पे कर देती है, इस एडमिनिस्ट्रेटर और रिसीवर के नाम पे। अब लास्ट आता है 5th नंबर है डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी। कंपनी की बात है, सिंगल पर्सन कंपनी का जो ओनर होता है, जहाँ एक ही इंसान होता है जो कंपनी की देख रेख करता है, कंपनी को मैनेज करता है, उसके प्रॉफिट और लॉस फेस करता है, सारी चीज़ें खुद हैंडल करता है। और अगर वही व्यक्ति मर जाए तो क्या होता है, ठीक है। ऑन डेथ ऑफ द सोल मेंबर द कंपनी द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अ मेंबर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी। ओके, अब यहाँ पे हम पर्सन क्या करेगा, नॉमिनेटेड बाय सच अ मेंबर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंपनी। कंपनी ऐसे बंदे को सेलेक्ट करेगी जो कंपनी की तरफ से रिकॉग्नाइज होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। एंड द कंपनी विल ट्रांसफ़र ऑल शेयर टू दैट मेंबर। और उस मेंबर के नाम पे कंपनी के सारे शेयर क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज़ अ राइट टू गेट डिविडेंड एंड अदर प्रिविलेज। अब उस जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेंबर, जो सोल कंपनी का मेंबर के मरने के बाद जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हुआ है, उसको डिविडेंड मिलने का भी अधिकार होगा और अदर प्रिविलेज, और भी जो जिम्मेदारियां होंगी, जो अधिकार होंगे, वो सब उसे दिए जाएंगे। हाउएवर सच अ रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। लेकिन इस तरह का मेंबर कंपनी के जितने भी मीटिंग होता है, जैसे बीओडी की मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग हुई, उस किसी भी मीटिंग में ये प्रेजेंट नहीं हो सकता और अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट यूटिलाइज राइट विच आर गिवन टू अ शेयर होल्डर। उसको डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन शेयर होल्डर के और भी बहुत सारे अधिकार है, वो उसको यहाँ पे मिलेगा नहीं और उसका वो उपयोग भी नहीं कर सकता। ये था हमारा
प्रोसीजर था, सॉरी यहाँ पे आप देखे थे क्या था, ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के सरकमस्टांसेस थे। ये क्वेश्चन है ना 3 to 4 मार्क में पूछते हैं कि एक्सप्लेन द सरकमस्टांसेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे ही आप देखो ना तो आपको यही 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लॉ कब आएगा, जब कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति या तो मर जा रहा है या फिर उस लुनेटिक हो जा रहा है या फिर अनसाउंड माइंड हो जा रहा है, उसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ऑपरेशन ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। तो सरकमस्टांसेस याद रहेगा, भले यहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर है लेकिन यहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसमिशन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के कौन से सरकमस्टांसेस थे, तो पहला था विल इज नॉट प्रिपेयर, और यहाँ पे लीगल सक्सेसर था, विल इज नॉट प्रिपेयर एंड लीगल सक्सेसर भी नहीं था। थर्ड में शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, ये कोर्ट की तरफ से इंसॉल्वेंट बन गया। फोर्थ था डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक, अनसाउंड माइंड हो गया। एंड फिफ्थ था डेथ ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी। ओके, तो ये सारे सरकमस्टांसेस थे जहाँ पे हमें कंपलसरी शेयर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर।